एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं हूँ मेरी प्यारी सी काली के साथ में। ये अभी अंदर है क्योंकि बाहर से बारिश चल रही है और अभी टाइम हो रहा है 3 बज चुके हैं। अभी पिछली बार में मैंने आपको कुछ अपडेट्स दिए थे पिछले वाले ब्लॉग में कि हमारी काली थोड़ा सा हमसे नाराज़ हो चुकी है और मतलब ये दूध निकालने में काफ़ी हमें परेशान कर रही है, बिल्कुल भी अपने थनों पर हाथ नहीं लगाने दे रही है। तो परसों शाम से इसने ऐसा स्टार्ट किया था, फिर परसों शाम गुजरा और कल का पूरा दिन गया, सुबह भी शाम भी दोनों टाइम। फिर आज सुबह हमने जैसे तैसे इसके पैर बांधे, जो कि आज तक पहले कभी किया नहीं था, लेकिन हमें करना पड़ा क्योंकि इसके थन बहुत मोटे हो चुके थे और अगर हम दूध नहीं निकालते तो इसको फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए हमें फिर इसके पैर बांधने पड़े और फिर हमने ऐसे इसकी मिल्किंग पूरी की। तो इसको क्या हो गया है हमें भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये इस मामले में ना बहुत ही सीधी है। मतलब आप कोई भी आ जाए, कोई अड़ोस पड़ोस से भी हम बुला लेंगे ना कि इसके दूध निकाले कोई, तो ये ऐसा कुछ मतलब नहीं। हमारे घर में हम तीनों इसकी मिल्किंग कर लेते हैं, मैं, मम्मी, मेरा भाई, तीनों। और ये शांत खड़ी रहेगी, अपना घास खाएगी, इसकी घास खत्म हो जाएगी तो ये काशी को प्यार यार करती है, लेकिन कभी इसने से एक पैर हिलाया भी नहीं है अपनी उसमें। लेकिन आज ये अचानक से ऐसा कर रही है तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन जो भी है हम ठीक करेंगे, पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कालू के लिए, है नहीं कालू? और इसको सच में कुछ तो इसको हुआ है, वरना ये इतना बलबलाहट पाड़ती थी। ये पहाड़ी में कहते हैं ना बलबलाहट, वैसे वाली। अभी देखो कितने सीधे उससे खड़ी हो रही है, अभी तो फिर ऐसे 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 करके कितना मेरे को सींग से उड़ा देती अपना। ये निकालो कल को क्या हो गया, तो हमें समझ नहीं आ रहा है थोड़ा सा। और ऐसा होता है कि अगर आपकी गाय दूध नहीं दे रही है ना, तो काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि गाय को मारना शुरू कर देते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बीमार है तो आप तो बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें ये परेशानी हो रही है, लेकिन ये बोल नहीं सकते हैं। मतलब ये सब कर सकते हैं ना, जैसा वो पैर मार रहा है या फिर कुछ और इस तरीके से हमें बताने की कोशिश करते हैं, तो हमें समझना चाहिए इनकी बात को। इसलिए हमने अभी तक हमारी काली को इतना एक ऐसे उंगली भी नहीं लगाई है इस पर, इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि तीनों टाइम हमने बस ऐसे थन धोने के लिए पानी डालो ना, उतने में ही पैर मार देती है, सर से मारने के लिए आती है। अभी एकदम शांत खड़ी है, शाम के टाइम पर इसका एकदम रौद्र अवतार आ जाता है, तो ये वैसा करती है। और मेरे पास एक क्लिप भी है कि कैसे इसने पहले दिन लात मारी थी, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। पहले दिन में पहले मैंने ट्राई किया तो मैंने थन जैसी धोए, एकदम से इसने लात मार दी, तो मैं समझ गई अभी नहीं देने वाली है। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आई, मैंने कहा कि दूर से एक बार कोशिश करना, क्योंकि इसके पैर बहुत मोटे हैं और अगर एक पड़ गई तो फिर खतरनाक। लेकिन मम्मी फिर नज़दीक चली गई तो इसने बाल्टी पर पैर मारा, बाल्टी लगी मम्मी के पैर में, मम्मी 5 मिनट तक बैठी रही, फिर बाल्टी गिर के गई दम्मू के यहाँ पर जगह पर। तो इतनी जोर से इसने मारा उस दिन। बट अभी हम देख रहे हैं कि हम हमारे कालू डॉन को कैसे ठीक करें। इसके लिए हम पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ये ठीक हो जाएगी। ये गुड न्यूज़ हम आपको बहुत जल्द देंगे। ये निकालो, चलो हाँ तो बोल फिर, मुंडे और नीचे लेके चली जा रही है, यहाँ कौन देख रहा है, हैं? तो ये तो रही हमारी काली की बात। और जैसे तैसे सुबह हमने दूध निकाल लिया, निकाला निकाला ना, अभी दिन भर में इसको घास खिला दी है। कल रात बहुत तेज़ बारिश आ गई थी और उस बारिश के चक्कर में इसके अंदर ना यहाँ से छेदों से आ गया पानी। ये छेद मैंने कल पूरे बंद किए थे, अभी फिर भी खुल गए हैं हल्के हल्के, ये वापस अभी बंद करने पड़ेंगे। इसकी वजह से पूरा इधर तालाब बन गया था, यहाँ दम्मू के वहाँ पर और यहाँ पर। अभी देखो इसका पूरा रात चल रहा है, वो वहाँ से खड़ी है, यहाँ दम्मू के एरिया में आई है और उसके वहाँ पर गोबर भी कर दिया देखो उसकी रस्सी में। अभी दम्मू के आने से पहले सफाई करनी पड़ेगी, वरना दम्मू इसको उड़ा देगी फिर सींग से। तो फिर मैंने यहाँ नीचे अच्छे से साफ़ किया और इसके नीचे ना लकड़ी के वो बिछाए हैं, जो मैंने बकरियों के नीचे बिछाए थे पट्टे, इसके नीचे दिखाती हूँ आपको। ये ऐसा कुछ मैंने बिछाया है ताकि कीचड़ कम हो और ये अच्छे से बैठ पाएँ, क्योंकि रात में बहुत गंदा हो गया था। इसने दूध तो निकालने नहीं दिया, इसलिए मैंने ये सारा काम इधर कर लिया रात में। जिस टब से मैं इनको वो देती हूँ ना, खाना देती हूँ मैं,
आपने देखा होगा। तो उस टब से 2 टब पानी निकाला मैंने इधर से, पूरा फिर कीचड़ साफ़ किया 2 टब, फिर जा कर के थोड़ा ये इधर-इधर लगाया, क्योंकि हमने इसमें अभी कुछ सीमेंट का काम नहीं किया है पीछे से। इसमें नाली बनाई है, लेकिन मिट्टी से ही हम इसको ऐसे ढक-ढक देते हैं, क्योंकि उतना अभी बजट नहीं बना ना हमारा कि हम इसके पीछे सीमेंट कर पाए। तो छोटे-छोटे काम करने में बहुत वो हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं करने। इसलिए हम बस ऐसे ही जैसा काम चल जाए वैसा वाला करते हैं। बाकी ये है हमारी काशी, नहीं काशी को भी दूध नहीं पीने दे रही है ना उसकी मम्मी, इसको तो पीने नहीं देती है, उसको तो वैसी लात मारती है। तो हम हमारी काशू का भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ख्याल रख रहे हैं, है नहीं काशू? हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, ना बोलती है, ये मोटे मोटे शींग है इंग्लिश के भी। तो कुछ ऐसी चल रही है अभी हमारी कहानी। और अभी बारिश थोड़ी सी कम हुई है, गायों के आने का भी टाइम हो रहा है हमारा। कुछ ऐसा हो गया है बारिश के बाद मौसम। आज पूरे दिन भर बस बारिश ही बारिश है, गायों ने भी कुछ खास चरा नहीं होगा, और वापस उनकी बैठने की जगह में कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है फिर ऐसी। और तो हमारी कालू को पता नहीं क्या हो गया है, इसके मुंह से पता चल रहा है, देखो कितना उदास सा मुंह बनाया उसने, खुशी नहीं है वो। कालू क्या हो गया कालू? कालू कुछ बता दे यार, है कालू? कालू गुस्सा कर दे यार, गुस्सा। कैमरा देख के गुस्सा नहीं करती थी तू? ये दूर से देखने इसके मुंह देख कर ही उदासी सी लग रही है एकदम। तो अगर कुछ भी होता है ना, थोड़ा सा ये एकदम मूड ऑफ हो जाता है। ठीक हो जाएगा जल्दी। स्ट्रॉन्ग बच्ची है हमारी, स्ट्रॉन्ग बच्ची। और बाकी काफ़ी सारी अपडेट्स तो मैं आपको देते रहती हूँ, मैंने पिछले ब्लॉग में भी दी थी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो मैं आपको बता दूँगी। अगर आपके कुछ भी ऐसे मन में सवाल रहते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी हम अभी अपनी काली पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और सारे काम भी है। और तो क्या ही है, अभी बस इतना ही है। बाकी जंगल से आएंगे, और भोला बहन को तो मैं लेकर आ चुकी हूँ। अभी 1:30 बजे गई थी मैं उनको लेने के लिए, तो मैं उनको भी लेकर आ गई। उसके बाद एकदम तेज़ वाली बारिश आ गई थी, तो अच्छा हुआ मैं उनको थोड़ा टाइम पर लेकर आ गई हूँ। चढ़ते हैं सही से जंगल में, लेकिन घर को आते टाइम कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में घुस जा रहे ना, तो ऐसा फिर सुनना बार बार अच्छा नहीं लगता है, और ये अच्छी बात भी नहीं है। वो बड़े होकर वही चीज़ें सीखेंगे जैसा हम अभी से करेंगे, इसलिए बाकी बस हम गायों का इंतज़ार करते हैं, और होप कि हमारी काली बहुत जल्दी ठीक हो जाए, एकदम वही उसका रूप पहले वाला आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। बस बाकी हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। हेलो। अबे यार, मैं तेरे से तभी कहती खाली पानी डालना, तुम इतने नजदीक क्यों चले गए?